कोई कहता है कि भगवान है, कोई कहता है कि भगवान नहीं है। और यदि है तो क्यों कहते हैं नहीं है, और नहीं है तो फिर क्यों कहते हैं कि है। मन में कई बार यह प्रश्न आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति था, एक नाई की दुकान पे गया बाल कटवाने के लिए। जाकर बैठा ही था, वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप शुरू हुआ तो भगवान की बात हुई। जब भगवान की बात हुई तो नाई ने कहना शुरू किया कि भगवान नहीं होते, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों भगवान के नाम पर भड़क रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नाई ने कहा कि सच ही तो कह रहा हूं कि भगवान नहीं होते, इसमें गलत क्या है। भगवान होते तो इतनी भुखमरी क्यों होती, भगवान होते तो लोग इतने संकट में क्यों होते, भगवान होते तो भिखारी क्यों होते सड़कों पे, भगवान होते तो लोग इतने दुखी क्यों होते। भगवान नहीं है तभी तो ये सब हो रहा है। चारों तरफ परेशानी है, लोग भूखे मर रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। यदि भगवान होते तो दुख नहीं होता। भगवान नहीं है इसीलिए दुख है। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये व्यक्ति जो बाल कटवा रहा था, ये चुप हो गया, कुछ जवाब नहीं दे पाया, एकदम शांत हो गया। ये प्रश्न कई बार कई लोग कर देते हैं। कई बार जो भक्त होते हैं उनसे कहा जाता है कि तेरे ईश्वर हैं तो ये दुख कैसे है, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, रहने को ठिकाना क्यों नहीं है, लोग इतने कष्ट में क्यों हैं, बेरोजगारी क्यों है, भूखमरी क्यों है, सूखा क्यों पड़ा हुआ है। और भक्त के पास भी कई बार जवाब नहीं होता। उसी प्रकार ये व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा। जब इसके बाल कट गए, इसने पैसे दिए, पैसे देके सैलून से बाहर निकला और बाहर निकल के 10-15 कदम ही गया होगा, इसने देखा कि एक व्यक्ति बड़े बुरे हाल में, दाढ़ी बढ़ी हुई है, लंबे लंबे बाल हैं, एकदम अव्यवस्थित दाढ़ी है। गौर से उसको देखा। उसको देखने के बाद वापस सैलून में गया और जाके उस नाई से कहा कि सुनो, नाई भी नहीं होते। तो उस नाई ने कहा कि ये क्या कह रहे हो। बोला सच ही कह रहा हूं कि नाई भी नहीं होते हैं। तो नाई ने कहा मैं तो हूं, मैं तो यही हूं, मेरा सैलून है, सब जानते हैं मैं यहां पे हूं, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाहर देखो। उस व्यक्ति की दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, अव्यवस्थित है। यदि नाई होते तो वो व्यवस्थित होता, उसकी दाढ़ी उसके बाल बिल्कुल ठीक ठाक कटे होते, सुंदर दिख रहा होता। नाई नहीं होते, नाई नहीं है। तो नाई ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे भी तो बाल काटे, क्योंकि तुम मेरे पास आए थे इसलिए मैंने तुम्हारे बाल काटे। यदि वो व्यक्ति भी मेरे पास आता तो मैं उसके भी बाल काटता, उसकी भी दाढ़ी बनाता। लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, मेरे सैलून में नहीं आएगा, मुझसे आकर के कहेगा नहीं कि मेरे बाल बना दो, मेरी दाढ़ी बना दो, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे करूंगा। तो ये व्यक्ति मुस्कुराया। ये व्यक्ति कहा कि यही तो तुम्हें कहना चाहता हूं। जब तक तुम भगवान के पास जाओगे नहीं, उस पर विश्वास नहीं रखोगे, अपनी बातें उससे नहीं कहोगे, उससे बातें नहीं करोगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखोगे, ये नहीं मानोगे कि वो है, तब तक कैसे तुम्हारे दुख दूर होंगे। यदि अपने दुख दूर करना चाहते हो तो उसकी शरण में जाओ, उसे जाकर कहो प्रभु मेरी ये तकलीफ है, मेरा ये दुख है, इसे दूर करो। जब उसके शरण में जाओगे, उससे बातें करोगे, उससे प्रेम करोगे,
अपना भाव उसके सामने प्रकट करोगे तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार इस व्यक्ति को यह विश्वास करना पड़ेगा कि नाई होते हैं और वो तुम्हारे पास आएगा तब तुम बाल काटोगे, उसी प्रकार तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर होते हैं। और जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, जो भी अपने भाव उसके सामने प्रकट करता है, जो भी अपनी बातें उनसे कहता है, उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं होते। ईश्वर को जब भी देखा होगा मुस्कुराते हुए देखा होगा। वो अपनी मुस्कुराहट हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप भी अपना दुख दूर करना चाहते हैं, अपनी तकलीफें दूर करना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए। जो विश्वास करता है उसे ईश्वर की अनुभूति होती है, उसे ईश्वर दिखाई देते हैं, उसे पता होता है कि मेरे ठाकुर हैं और वो मेरी हर बात सुन रहे हैं। जिसका विश्वास नहीं होता, जो उसे जानता ही नहीं, उसे मानता ही नहीं, उसे कैसे पता होगा कि सब दुखों का निवारण कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता होगा कि चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? यदि आप चाहते हो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे तो विश्वास कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।